नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर महाराजगंज से है, जहां निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर एवं पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज अपने 10 दिवसीय दौरे पर नेपाल में हैं। इस दौरान वे नेपाल के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। बता दें, स्वामी कैलाशानंद गिरी भारत नेपाल के सरहदी इलाके नेपाल के भैरहवा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भारी संख्या में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों एवं उनके अनुयायियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भैरहवा पहुंचने पर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद की कोई जाति और धर्म नहीं होता। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला किया वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी अच्छा नहीं था, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की घटना करके अपनी बात दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और पूरे विश्व को आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या उद्देश्य था इस यात्रा का और जो भारत नेपाल के संबंध है कितनी मजबूती आने वाली है इस यात्रा? हमारा इस बार का जो प्रवास है वो धार्मिक यात्रा है और पोखरा में एक बहुत विशाल यज्ञ था, उस यज्ञ का प्रारंभ करना था और हमारी प्राथमिकता थी नेपाल भ्रमण। नेपाल के जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ भ्रमण करना है। मैं अभी कल दामोदर कुंड गया, दामोदर कुंड दर्शन करके स्नान करके पूजन करके आया। आज मैं भैरवा में हूँ। भैरवा हम आज और कल का प्रवास है। फिर हम काठमांडू जाएंगे, वहाँ से गोसाई कुंड जाएंगे। गोसाई कुंड से वापस आकर पशुपतिनाथ भगवान का अभिषेक करेंगे। विश्व की मंगलमय कामना के लिए, नेपाल देश की मंगलमय कामना के लिए मैं भगवान शिव का उपासक हूँ, इसलिए भगवान शिव और माँ काली का उपासना करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि भारत और नेपाल का जो मैत्रीय भाव है वो और प्रगाढ़ हो, वो और उसमें प्रगाढ़ता है, वो और मजबूत हो और भारत का पूरा संरक्षण नेपाल को मिले और नेपाल का जो मित्रवत भाव और व्यवहार भारत के साथ है उसमें और प्रगाढ़ता आए। उसको लेकर के मैं नेपाल प्रवास में हूँ और 10 दिन का प्रवास है। हम 10 दिन में हमारे साथ हमारे इस पूरी यात्रा का जो संयोजक हैं वो के शर्मा जी हैं, भारत से हैं। वहाँ भारत व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। यहाँ हमारे पूर्व गृह मंत्री हमारे बालकृष्ण खाड़ जी हैं, मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं। हमारे साथ पूरी यात्रा को हैं इनकी धर्मपत्नी, जो इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। यहाँ राष्ट्रीय सभा कहते हैं उसको, वहाँ राज्यसभा कहते हैं, सांसद हैं वो हमारे साथ। इनका पुत्र अंकित खाड़ हमारे साथ, हमारा पुत्र है वो हमारे साथ है। हमारे एक्स पार्लियामेंट मेंबर प्रमोद यादव जी पूरी यात्रा में हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं नेपाल के, वो हमारे साथ हैं पूरी यात्रा में 10 दिन। मेरा मानना है कि यह यात्रा ऐतिहासिक हो और इस यात्रा में धार्मिक यात्रा के साथ साथ संबंध की भी यात्रा हो, व्यवहारिक यात्रा भी हो और मौखिक और मौलिक यात्रा भी है। यह मौखिक यात्रा भी है और मौलिक यात्रा भी है। इस यात्रा से निस्संदेह पूरी दुनिया में एक शुभ संदेश जाने वाला है। भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी टीम सरकार की आतंकवादियों के खिलाफ लगी हुई है। मेरा एक अपील है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, दुनिया में जितने देश हैं, भारत का इस समय साथ दें आतंकवादियों के खिलाफ और पूरी दुनिया से आतंकवादी समाप्त होना चाहिए। पूरी दुनिया से आतंकवादी समाप्त होने चाहिए। आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, वो किसी को पहचानता नहीं। वहाँ मरने वालों में एक मुसलमान भी है, वो भी मारा गया है, वो भी मारा गया है। तो इसलिए उसकी कोई जाति नहीं होती है और वो किसी का नहीं है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करने वाला धर्म से रक्षित होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी का भद्र करें, भद्र सुने, भद्र देखें, भद्र सोचें। मुझे लगता है इस समय ऐसा समय है कि भारत का संपूर्ण देश भारत का साथ दे और आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान चले और आतंकवादी दुनिया से, पृथ्वी से समाप्त हो। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।